नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया है। इंडिया से आने वाले गुड्स पर पहले 25%, बाद में उसको बढ़ा के 50% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ऐसा करने से दोनों ही देशों के रिलेशन पर काफी असर देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां के लोगों के जॉब्स और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इसका इनडायरेक्टली बहुत बड़ा नुकसान इंडियन एक्सपोर्टर्स और कंज्यूमर्स को होगा। अरे लाल बंदर जैसे दिखने वाले इंसान, तुम भूल गए वो ऑपरेशन सिंदूर, जब तुम्हारे कहने पे हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। तुमने कहा था कि तुम हमारे साथ ट्रेड डील करना चाहते हो। तुम्हारा डेडलाइन 1 अगस्त था। तुमने ट्रेड डील तो नहीं किया, उसके ऊपर से तुमने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये शेख चिली इंडिया को बुली करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के खिलाफ अजीब व गरीब स्टेटमेंट दे रहा है। उसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तुम्हें समझ में आता है लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो दिन कभी आएगा जब इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान के पास खुद 2 साल के बराबर का तेल बचा हुआ है और हम उसे खरीदेंगे। सही पकड़े हैं। तुम भले ही उसके गोद में लेके उठा के घूमो, तुम चाहते हो कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदे, किसी भी कीमत पे हम रशिया के साथ दोस्ती तोड़ दे। भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा उसके साथ कोल्ड वॉर है, तुम संभालो। इससे पहले भी तुम्हारा कोल्ड वॉर रहा है। हमारा रशिया के साथ तो बहुत पुराना रिलेशन है, हम उसको खराब क्यों करें? उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। 35% हम ऑयल रशिया से खरीदते हैं और हमेशा खरीदेंगे। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? रशिया से जो तेल ले रहा है इंडिया, अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखा है, लेकिन ये लाल चाचा जो है ना, बहुत शातिर है। इंडिया 35% ऑफ क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता है, उसको रिफाइन करता है। रिफाइन करने के बाद वो अमेरिका को बेचता है, जिसका टोटल बिजनेस $4 बिलियन का है। इसी रिफाइंड ऑयल पर उसके जेट्स और फ्लाइट्स फ्लाई करते हैं, लेकिन उस पर उसने टैरिफ नहीं लगाया। और ना ही ये बात वो दुनिया को बताएगा कि इनडायरेक्टली वो भी रशिया का ही ऑयल खरीदता है। ये सच है कि जिस तरह का डिसीजन ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, हमारी इकोनॉमी को एक धक्का लगेगा, इफेक्ट करेगा। हमारे इंडस्ट्रीज जिसमें टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो पार्ट्स, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरीज, एग्रीकल्चर और केमिकल्स, इनको स्पेशली बहुत ज्यादा नुकसान होगा। टोटल अगर देखें तो $30 बिलियन का नुकसान हो सकता है इंडियन इकोनॉमी को। लेकिन इस बार इंडिया बुली नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आज तक इंडिया ने जो अपनी बाहें फैलाई हैं, जहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स ने ट्रैवल करके इतना अच्छा रिलेशन बनाया है, तो हमें आज की डेट में अलग मार्केट्स ढूंढना पड़ेगा, इसके मोनोपोली से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे दोगले दोस्त हमें नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए हमें किसी से भी दोस्ती क्यों ना करना पड़े। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स के देशों से प्रॉब्लम है। उसको ऐसा लगता है अगर ये सब देश एक साथ आ जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे और मेरा डॉलर कमजोर हो जाएगा। उसको रशिया से हमेशा प्रॉब्लम रहा है, चाइना से भी उसकी दुश्मनी रही है। एक नया दुश्मन पाल लिया उसने, इंडिया। उसने ब्राजील और साउथ अफ्रीका को परेशान कर रखा है हाई टैरिफ लगाकर। अगर ये सब देश एक साथ आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डॉलर नीचे जाएगा, पक्का जाएगा। लेकिन अब इस मोमेंट पर इंडिया को उससे बुली होने की जरूरत नहीं है, चाहे हमें चाइना के साथ ही दोस्ती क्यों ना करना पड़े। इसीलिए 31 अगस्त को 2018 के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, और ये चाइना विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के फ्यूचर के लिए। अगर हम चाइना से दोस्ती करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे और चाइना से जो दुश्मनी का रिश्ता है, इसीलिए ये 2 कुत्ते हमारे सामने पड़ रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर हमारा और चाइना का दोस्ती हो जाएगा तो इनको कौन पूछेगा? ये नंगे नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? गजब बेइज्जती है दोस्तों, ये जो 31 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का चाइना विजिट है, ये किसी इंटरनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये एक एक्सटर्नल थ्रेट पर है। चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, किसी का वोटर हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारे देश की बात है। ये जो टैरिफ वॉर अमेरिका ने खड़ा किया, हम पे डाला है, इससे आम जिंदगियां बर्बाद होंगी, जॉब्स जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए ये एक थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए, और हम सबको प्राइम मिनिस्टर के पीछे और इस गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए, चट्टान की तरह। अरे ओ लाल बांदर, तू नोबेल पीस प्राइज के लिए इतना दीवाना हो रखा है, तुझे एक पाकिस्तान जैसे भिखारी देश ने रेकमेंड किया है, तू उसकी बात को इतना सीरियसली लेके बैठ गया है कि इस पूरी दुनिया में झुंझुना बजा रहा है अपने नाम का। तेरा वर्ल्ड मीडिया ने नाम रख दिया है डोनाल्ड सीज फायर ट्रंप। हर जगह जाके तू एक झूठ फैलाता है कि सब जगह मैंने ही पीस करवाया है, सब जगह मैंने ही सीज फायर करवाया है। तो सुन ले दोगले ट्रंप, जिस तरीके से टेस्ला के ओनर ने तुझे लात मारा, उसी तरह जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है तेरे कंट्री में ना, चाहे वो अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, एप्पल हो गया, इस सब के ओनर्स तुझे ना रोड पे नंगा करके भगाएंगे।
जब तक तुझे इस बात का एहसास होगा तब तक तेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। आना भागते हुए, दिल्ली में तेरे लिए जू में एक जगह खाली रखूंगा। 10 रुपए का टिकट भी रहेगा तुझे देखने के लिए, लाल बंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।